नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से व्यापार हम आपके लिए लाते हैं नए अपडेट्स के साथ नए वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड फीचर बारकोड जनरेटर के बारे में। जी दोस्तों, अब आप जनरेट कर सकते हैं फ्री बारकोड फ्रॉम व्यापार ऐप। आइए देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप व्यापार ओपन करें। अब बारकोड जनरेट करने के लिए लेफ्ट मेन्यू में आपको यूटिलिटीज सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको एक जनरेट बारकोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब आपको बारकोड जनरेटर विंडो मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि बारकोड जनरेट करने से पहले आप देख लें कि जिस आइटम का भी बारकोड आप जनरेट करना चाहते हैं उस आइटम में आपने आइटम कोड यानी कि बारकोड सेव किया हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिस्टम आपको इस तरह से एक एरर दिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रिंटर में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला रेगुलर प्रिंटर और दूसरा लेबल प्रिंटर। तो पहले हम बात करेंगे रेगुलर प्रिंटर के बारे में और हम बता दें कि रेगुलर प्रिंटर में आपको केवल A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंट करना होगा। इसके बाद आपको मिलेगा साइज ऑप्शन। यहाँ पर साइज ऑप्शन प्रिंट होने वाले बारकोड के लिए इस्तेमाल होने वाला साइज है। तो रेगुलर प्रिंटर में आपको 4 साइज मिलते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 65 लेबल्स वाला साइज सेलेक्ट किया है, यानी कि एक पेज पे हमारे 65 लेबल्स प्रिंट होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते हैं जिसका हमें बारकोड जनरेट करना है। इसके बाद नंबर ऑफ लेबल्स जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 10 एंटर कर रहे हैं। इसके बाद आपको हेडर नेम एंटर करना होगा जैसा आप चाहें, यानी कि कंपनी का नेम या आइटम का नेम, या फिर आप अपने हिसाब से हेडर टाइप भी कर सकते हैं। लाइन 1 एंड लाइन 2 आपको मिलता है एडिशनल डिटेल्स ऐड करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लाइन 1 में आइटम का नाम, लाइन 2 में सेल प्राइस सेलेक्ट किया है। अब टैब की प्रेस करने पर आप देखेंगे कि राइट में आपको लेबल का प्रीव्यू दिखेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लेबल पर दिखेगी और कैसे। अगर सभी डिटेल्स सही हैं, तो अब आप ऐड फॉर बारकोड बटन पर क्लिक कर देंगे और ऐसा करते ही आपकी ये एंट्री लिस्ट में शो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप एक साथ मल्टीपल आइटम्स के बारकोड्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप बाकी आइटम्स की डिटेल्स भी एंटर करेंगे और ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लिस्ट में से किसी भी आइटम को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसी के साथ यहाँ आपको ये भी दिखेगा कि इन लेबल्स को प्रिंट करने के लिए कितने पेजेस की जरूरत होगी। यहाँ राइट में आपको एक प्रीव्यू बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर आप प्रिंट होने वाले लेबल्स का प्रीव्यू इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर यहाँ आपको लगता है कि आपको लेबल का साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप इस विंडो को क्लोज कर ऊपर साइज ऑप्शन में दूसरा साइज सेलेक्ट कर लें। नीचे देखिए, साइज बढ़ने से पेपर का काउंट भी 2 से 4 हो चुका है और अब आप प्रीव्यू देखें। आप देख रहे हैं कि अब लेबल्स का साइज बड़ा हो गया है और अब एक पेज पे 24 लेबल्स ही प्रिंट होंगे। इसके बाद आप जनरेट बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, सेव एंड क्लोज और प्रिंट। आप प्रिंट पर क्लिक कर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी वजह से आप बाद में प्रिंट लेना चाहते हो तो आप सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक कर इसका PDF फाइल अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लेबल प्रिंटर के बारे में। इसके लिए हम करंट विंडो को क्लोज कर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। यहाँ प्रिंटर में लेबल प्रिंटर सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको मिलेगा साइज ऑप्शन। जैसा हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर साइज ऑप्शन प्रिंट होने वाले बारकोड के लिए इस्तेमाल होने वाला साइज है। तो लेबल प्रिंटर में आपको 2 साइज मिलते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 लेबल्स वाला साइज सेलेक्ट किया है, यानी कि एक पेज पे हमारे 2 लेबल्स प्रिंट होंगे। आप अगर एक पेज पे एक लेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एक लेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद अब टैब की प्रेस करने पर आप देखेंगे कि राइट में आपको लेबल का प्रीव्यू दिखेगा। अगर सभी डिटेल्स सही है तो अब आप ऐड फॉर बारकोड बटन पर क्लिक कर देंगे और ऐसा करते ही आपकी ये एंट्री लिस्ट में शो हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 ध्यान देने वाली बातें। पहला ये कि लेबल प्रिंटर यूज करने पर आप एक टाइम पर केवल एक आइटम के लिए ही बारकोड जनरेट कर पाएंगे, और अगर आपको मल्टीपल आइटम्स के बारकोड एक साथ जनरेट करने हैं तो आप रेगुलर प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसा कि यहाँ बताया भी गया है। और सेकंड ये कि अगर आपने दूसरा आइटम ऐड करना भी चाहा तो ऐड टू बारकोड बटन पर क्लिक करते ही आपको एक वार्निंग विंडो मिलेगा जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप मल्टीपल आइटम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यस बटन पर क्लिक कर आप चाहें तो पहले ऐड किए हुए आइटम को रिप्लेस कर इस आइटम को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जनरेट बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको वही दो ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप प्रिंट पर क्लिक कर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी वजह से आप बाद में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक कर इसका पीडीएफ फाइल अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि व्यापार ऐप का इस्तेमाल कर कितनी आसानी से आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं और इनवॉइस बनाते समय आइटम्स के इन्हीं बारकोड लेबल्स को स्कैन कर आप बिलिंग को एडवांस बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि बारकोड जनरेटर का ये डेस्कटॉप वर्जन में ही अवेलेबल है, तो इसके लिए अभी हमारी वेबसाइट www.vyaparapp.in